कनाडा आने वाले 2 to 3 वीक्स में बड़ी चेंजेस या रूल्स अनाउंस कर सकता है। ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने एक इंटरव्यू जो कि उनका रेड एफएम के साथ हुआ था, तो उसके इंटरव्यू के दौरान कही हैं। तो इस वीडियो में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं, हर एक चीज़ को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, वर्कर्स को लेकर, असाइलम सीकर्स को लेकर और लेवल प्लान्स को लेकर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जो आने वाले टाइम में 2026 या 2027 में कनाडा के इमिग्रेशन को शेप करने वाली हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रॉपर डिस्कस करूंगा क्या क्या उन्होंने कहा, इसके मायने क्या हैं, आप पे इसका क्या असर हो सकता है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया रेड एफएम पे, तो उस इंटरव्यू में जो है उनसे इमिग्रेशन को लेकर, क्योंकि कनाडा में इस टाइम पे इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें कही जाती हैं कि इमिग्रेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे हाउसिंग प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर का प्रॉब्लम है, क्राउड ज़्यादा है। तो उसको लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए जिनके उन्होंने आंसर दिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि उन्होंने जो मेन हाईलाइट है इमिग्रेशन के बारे में कहा गया, तो वो बता देता हूँ क्या क्या कहा। उसके बाद बताऊँगा कि इसके मायने क्या हैं, आप पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2 to 3 वीक्स के अंदर हम जो नए लेवल प्लान है उसमें जो परमानेंट रेजिडेंसी के पीआर के प्लान तो है ही हैं, जो हर एक नवंबर में जो है कनाडा वो जो है वो अनाउंस करता है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है टेम्परेरी को लेकर भी अपने जो नए चेंजेस हम करने जा रहे हैं, जहां हम कोई प्लान करने जा रहे हैं, वो अनाउंस करने वाले हैं। Reduce the flow of new temporary Canadians, temporary residents in Canada, and I just gave you the figures on that, so we can manage down the overall level in a responsible way. And we're doing all of those things in about 2-3 weeks' time. We'll be releasing our immigration plan, our next immigration levels plan, and that will include many of the steps that we'll be taking around these issues. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेरी को लेकर भी परमानेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें कहीं जाएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनाउंस होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं जब से 6 मंथ में आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, जो इमिग्रेशन का काफ़ी कम हुआ है। असाइलम 1/3 जो है वो डाउन हुआ है। स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट आते थे उनकी गिनती 2/3 डाउन हुई है। और जो वर्कर, फॉरेनर वर्कर यहाँ पे कनाडा में आते थे, उनकी जो गिनती है वो 70% तक डाउन हुई है। बहुत बड़े नंबर उन्होंने कहे हैं। To tighten immigration on multiple levels, and let me just give you some facts. What's happened since I've become Prime Minister over the course of the last 6 months. We have seen the level of asylum claims go down by 1/3, the number of foreign students go down by 2/3, the overall levels of temporary foreign workers go down by more than 70%. अब इसमें जो नंबर कहे गए हैं, इसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है, आपने अभी देखा होगा कि कनाडा में बहुत बड़े गिनती में रिफ्यूज़ल रेट है। तो इसका रीज़न यही है कि कनाडा जो है बहुत बड़ी गिनती में जो एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ कर रहा है, और जिसकी वजह से लोग बहुत कम कनाडा में एंटर कर पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वही दोहराया कि कनाडा में जो है जो इस टाइम पे 7.5% जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट टोटल पॉपुलेशन का बनते हैं। उन्होंने साथ में रेफरेंस भी दिया कि 6-7 ईयर्स बैक जो अगर हम जाते हैं तो तब कनाडा में सिर्फ 3% जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट थे एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन पॉपुलेशन। लेकिन अब ये बढ़ के 7.5 हो गए हैं। तो हमारा प्लान है कि आने वाले 2 साल में हमें इसको 5% पे लेके जाना है। ये चीज़ वो बार बार दोहराते रहते हैं। Which is, if we go back 6-7 years, the number of what are called non-permanent residents, so temporary foreign workers, students, asylum seekers, other people who've come to Canada and haven't yet become citizens. That used to be about 3% of the population. Just before I became Prime Minister, it had gone up to 7.5% of our population. So a big increase. साथ में उन्होंने कहा जो कैप्स लगाई गई हैं अलग अलग प्रोग्राम्स पे, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी, ताकि जो है हम टाइटर से टाइटर करके इसको गिनती को कम कर सकें। अब बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होने वाला है और आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को और ज़्यादा जो है टाइट रूल देखने को मिल सकते हैं। एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ी गिनती में रिफ्यूज़ हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो कनाडा में इस टाइम पे बैठे
बैठे हैं जिनके परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, जो स्टूडेंट के एक्सपायर होने वाले हैं या स्टूडेंट से जो PGWP पे हैं, तो उन्होंने अगर अपना स्टेटस जो है वो आगे कंटिन्यू करना है, किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लेके, मान लीजिए आप वर्क परमिट पे हैं, आपने आगे स्टडी लेनी है, तो उसमें भी कंडीशंस लागू हो सकती हैं कि अगर आप ये कंडीशंस लागू करेंगे पूरी करेंगे तो ही आपको एक्सटेंशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये अपने आप में नई चीज़ है, क्योंकि अब तक जो है जो भी वहाँ पे जो कनाडा में ऑनशोर स्टूडेंट है या वर्कर है, वो किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, उसको एक्सटेंशन ईजिली मिल जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में ये चैलेंजिंग हो सकता है। अगर टेम्परेरी वर्कर्स की बात करें तो टेम्परेरी वर्कर्स को अब उन्हीं प्रोग्राम्स में, उन्हीं ऑक्यूपेशंस में, उन्हीं सेक्टर्स में, उन्हीं रीजन्स में एंट्री मिलेगी। यहाँ पे उनकी डिमांड है, यानी कि अगर आप किसी ट्रेड प्रोग्राम से आते हैं और कनाडा में उसकी डिमांड नहीं है तो आप टेम्परेरी वर्क परमिट जो प्रोग्राम है उसके अंडर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे जो टेम्परेरी वर्कर जो है, फॉरेनर वर्कर है, उसको सीधा जोड़ दिया गया है लेबर मार्केट से। जिन जिन सेक्टर्स में डिमांड है, जिन जिन रीजंस में डिमांड है, वहीं पे जो है LMI ये लगा के या किसी भी मेथड से आप अब फॉरेन वर्कर जो है वहाँ पे कनाडा में जो है वो जा सकेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी चेंज होने वाली है। आने वाले दिनों में ये जो कह रहे हैं कि 2-3 वीक में हम अनाउंस करने वाले हैं, तो वो सेक्टर, वो रीजन या वो एरिया जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे कि इनमें ही आप LMI ले सकेंगे। इसके बाद उन्होंने लास्ट में ये कहा कि जो असाइलम सीकर हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका स्टेटस एक्सपायर होने वाला होता है, वो असाइलम डाल देते हैं। तो जो भी असाइलम सीकर जिनका असाइलम नहीं बनता है, जो असाइलम की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते हैं, उनकी फाइल्स को फास्ट प्रोसेस करके उनके कंट्री में वापस भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम उस पूरे इंटरव्यू को सुनते हैं तो आने वाले 2 या 3 वीक में विद इन नवंबर मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो नवंबर के अंदर हमें एक पूरा प्रॉपर, कम से कम अगले 3 साल में कनाडा क्या करने वाला है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टेम्परेरी के तौर पे भी और परमानेंट के तौर पे भी किसकी क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या वो कर सकता है, तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में क्लियर हो सकती हैं। तो अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपना प्रोफाइल सही रखिए, जिस तरीके के प्रोफाइल के वीज़ा आ रहे हैं उसी तरीके का प्रोफाइल रख के उन्हीं प्रोग्राम्स में एडमिशन लीजिए। अगर वर्कर हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आने वाले टाइम में अनाउंस हो जाएगा कि इस प्रोग्राम के अंडर या किस ऑक्यूपेशन में आप जा सकते हैं, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर किसी और टेम्परेरी प्रोग्राम में भी आपने अप्लाई करना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए नवंबर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। तो ये उन्होंने बड़ी बड़ी बातें इस इंटरव्यू में कही हैं। आने वाले टाइम में नवंबर में हमें क्लियर हो जाएगा कि कनाडा इमिग्रेशन को लेकर किस तरफ जा रहा है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, चाहे आप टेम्परेरी तौर पे कनाडा में बैठे हैं, आपने स्टेटस जो है अपना एक्सटेंड करवाना है, जो कि दिस इज़ द राइट टाइम। आप किसी और प्रोग्राम में जाके एक्सटेंड करवा सकते हैं, चेंजेस के बाद मुश्किल हो जाएगा। जब PR को जो है आपने PR लेना है, उस प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए सही है, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। नंबर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।